राधे राधे हो, आप सबका स्वागत। आज हम मार्गशीर्ष मास का 5वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें माँ अन्नपूर्णा की कथा हम सुनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलो दोस्तों, आरंभ करते हैं माँ अन्नपूर्णा की कहानी। प्राचीन समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना ही आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया। बस यही सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया। जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले की तरह ही पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां से चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार कहती थी। ये अज्ञान मास की रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने जाकर उनके पास पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हैं। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। वह पूछने लगा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हैं। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और ये व्रत किसने किया था और इसे कब करना चाहिए, कैसे किया जाता है और उसकी विधि क्या है, मुझे भी कहो। धनंजय के कहने पर अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें और ये भी ना कर पाए तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी गवार पाठ के वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताएं इस व्रत के करने से क्या होता है। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूले को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलता है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में तो ना धन है ना विद्या है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, हम तुझे सूत देंगी। ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले।
तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा किया तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा में मोती से जड़ित हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ का अन्नपूर्णा का मंदिर, उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा में बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर वह धनंजय घर आया। अपनी पत्नी से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर धन धन्य संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बड़ा हो गया। जैसे धन ना होने पर कोई रिश्तेदार नहीं पूछता, उसी प्रकार धन आने पर सारे रिश्तेदार पूछने लगते हैं और उसके सगे संबंधी उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना बड़ा घर, इतना घर, इतना धन का क्या करोगे जब संतान नहीं है? तो फिर उस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान नहीं है, तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इच्छा न होने पर भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। धीरे धीरे दिन बीतता गया। अगेन मास आ गया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो धनंजय के वापस लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतता गया और व्रत पूर्ण होने के 2-3 दिन रह गए थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और वह क्रोध के मारी धनंजय को वहाँ से ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उसने उसका व्रत सूत तोड़ दिया और आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। उधर माता क्रोधित हुई, उधर उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई। फिर पति को अपने घर ले आई और वह बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई। सुलक्षणा पति से बोली, घबराना नहीं, माँ की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से माँ की आराधना करो, हमारा कल्याण होगा। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर से सरोवर प्रकट हुई और वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में गिर गया और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसने मेरे व्रत का पालन किया है, उसके मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। उधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9वें महीने पूरे होने पर ही उसके पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती तो पूर्ण हो जाती। इस तरह सभी लोगों की कामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के एक सेठ के यहाँ पुत्र नहीं था, उसके यहाँ भी माता की कृपा से पुत्र हुआ। उस सेठ ने वहाँ माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी को धूमधाम से पधारी और यज्ञ हुआ और धनंजय को उस मंदिर का पुजारी बना दिया गया। धनंजय, पत्नी और पुत्र वहाँ सुख से रहने लगे। उधर नई बहू के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब पता चला तो उन्हें बुला भेजा। उनके आने पर उसने नया घर, वस्त्र, अन्न सब कुछ दिया।
माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे, सबके भंडारे भरे। जय माँ अन्नपूर्णा।